हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड आउट जेस्टेशनल एज। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आखिर जेस्टेशनल एज है क्या। तो जेस्टेशनल एज वो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो वोम के अंदर बेबी है वो ग्रो हो रहा है, जैसे कि जो टाइम जितना ले रहा है उसको जेस्टेशनल एज कहते हैं। और टोटल जेस्टेशनल वीक्स जो होते हैं बेबी के ग्रो करने के लिए फॉर टर्म बेबीज़ वो होते हैं 37 टू 40, और 240 तक टर्म बेबीज़ जो होते हैं उनके लिए नॉर्मल जेस्टेशनल एज माना जाता है 40 वीक्स तक। सो अब हम देखेंगे कि आखिर पता कैसे लगाना है सिर्फ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके कि जो फीटस है वो कितने वीक्स का अप्रॉक्स हो चुका है। सो मैं इस पर आपको बताऊंगी कि आखिर उस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है जहाँ पे आपको 3 इमेजिनरी मार्किंग्स लेनी है। सबसे पहला होगा नेवल पे, या आपको एक इमेजिनरी मार्किंग बना लेनी है अपने दिमाग में। दूसरा होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास, तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया। और हमारा थर्ड मार्किंग होता है सिफेनॉइड प्रोसेस के पास। तो ये हमने इमेजिनरी 3 मार्किंग्स बना ली। अब हमें इन दोनों मार्किंग्स के बीच में 2 लाइन बनानी है और इनके बीच में 2 लाइनें बनानी है अप्रॉक्स सेम डिस्टेंस पे। सो अब हमने यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो बना ली हैं। हमेशा हमें याद रखना है कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे हमारी लाइन होती है ये डिनोट करती है 12 वीक का बेबी, ये होता है 12 वीक के लिए। अच्छा, अब बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि बेबी जो है जो वूम के अंदर है वो यहीं पर है। तो जब आप पाल्पेट करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक छोटी सी बॉल जैसी फील होगी। जब आप एब्डोमेन को फील करोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट अपना रेजिस्टेंस फील होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग वीक्स में डिवाइड करते हैं। सो हमेशा आपको याद रखना होगा कि जब भी आप किसी वीक को जब भी आप किसी लाइन को याद बनाएंगे तो उसके बीच में कोशिश करके एक इक्वल डिस्टेंस लेनी होगी। अब हमने यहाँ पे 12 वीक्स निकाल लिया है, तो हर लाइन के बीच में 4 वीक्स का डिफरेंस आता है। तो 12 वीक्स के बाद आया 16 वीक, उसके बाद 20 वीक, और यहाँ अम्बलाइकल पे आया 24 वीक। उसके ये कई बार पूछा जाता है कि आखिर अम्बलाइकल पे जब वो आने लग जाए फर्स्ट रेजिस्टेंस तो उसका मतलब कितना वीक्स का बेबी हुआ। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये होता है 24 वीक्स। अब इसमें हम फिर से 4 ऐड कर देंगे, फिर से हमने इसमें 4 ऐड किया 32 और ये 36। अब जैसे भी मैंने बताया था कि जो नॉर्मल जेस्टेशनल वीक्स होती हैं 40। सॉरी, सिफेनॉइड प्रोसेस के ऊपर तो उसको जाना नहीं है, तो अब आखिर 40 वीक्स के लिए कहाँ जाएगा। सो जब 36 वीक्स के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेबी होता है वो थोड़ा सा नीचे आता है, यानी कि 32 और 36 वीक्स के पास मिड में आ जाएगा वो। अब ये नीचे आएगा तो जो स्पेसिंग है क्या होगा कि ये जो यहाँ पे कर्व आपको दिख रहा है ये कर्व फिल हो जाता है। ये इस तरह से ऑलमोस्ट जो वुमेन का कर्व है ये फिल हो जाएगा, और ये हमारा डिनोट करता है 40 वीक्स। सो ये हमारा इस तरह से था। सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आएगा 12 वीक्स, उसके बाद हर एक लाइन के साथ आपको 4 वीक्स ऐड करना है, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। 36 वीक्स के बाद लाइटनिंग होती है। सो लाइटनिंग में क्या होता है कि बेबी अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आता है। नीचे जब वो आएगा तो वो 32 और 36 के बीच में ही रहेगा, तो इस बीच की लाइन को हम बोलेंगे 40 वीक्स का बेबी हो चुका है। और तब क्या होगा कि ये जो कर्व है आप इस कर्व को फिल होता हुआ देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब जो मदर होती है, जब बेबी जो होता है वो 36 वीक्स का होता है, उस समय पे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मदर को रेस्पिरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इसकी वजह से जैसे ही बेबी ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी वजह से लंग्स जो हैं वो भी
थोड़ा सा सप्रेस हो रहे हैं, उनको भी प्रॉपर जगह नहीं मिल रही। पर जब बेबी 40 वीक्स का हो जाएगा, क्योंकि अब बेबी थोड़ा सा नीचे हो गया है, सो लंग्स को भी प्रॉपर एक जगह मिलेगी कि वो एक्सपैंड हो सके। सो उसकी वजह से यहाँ पे जो होता है, ये मदर ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और उसे सांस लेने में कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम होती है। सो ये था हमारा टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट जेस्टेशनल एज, या फिर इसे कह भी सकते हैं द लेवल ऑफ फंडस यूट्राई एट डिफरेंट वीक्स, कि जो यूट्रस का फंडस है उसका कितना लेवल है कौन से वीक पे। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन, थैंक यू।